सुप्रीम कोर्ट के सामने कई अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब उसे हासिल करने हैं। 12 मई की शाम 6 बजे से 8 बजे तक ट्विशा के ससुराल में क्या क्या हुआ था, ट्विशा ने इस दौरान किस किस से बात की, अगर ट्विशा का मर्डर हुआ उसके पीछे घरेलू कलह थी या कुछ और, मर्डर का मोटिव क्या था, मर्डर किसने किया, ट्विशा की हत्या हुई तो इसमें गिरिबाला सिंह और समर्थ का क्या रोल है, क्या ट्विशा को उसके पति समर्थ ने ही फांसी के फंदे से लटकाया, क्या समर्थ ने ही सबूत मिटाने के लिए ट्विशा के मैसेज डिलीट किए। 12 मई की रात करीब 8 बजे ट्विशा शर्मा का शव उनकी ससुराल की छत पर मिला था, जो कि जिम के उपकरणों और एयर कंडीशनर के कंप्रेसर के पास एक फंदे से लटका हुआ था। अगर ट्विशा ने आत्महत्या की है तो भी कई चीजें ऐसी हैं जो सवालों के घेरे में, जैसे ट्विशा ने फांसी लगाने के लिए खुली छत को क्यों चुना, ट्विशा ने अगर सुसाइड किया तो उसके शरीर पर चोट के निशान कैसे आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्डर को सुसाइड दिखाया जा रहा है। सर, हमने शुरू से इसी बात पे लड़ाई लड़ी थी कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहीं ना कहीं आरोपियों के साथ शुरू से उनकी तरफ उनका झुकाव है, बायसनेस है, ये शुरू से हम मांग उठाते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि संस्थागत जो गलतियां हुई हैं वो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कल सुनवाई थी। और हमने आरोप थे हमारे, अगर इसके बाद इसमें सत्यता है तो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 2 चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, एक इंस्टीट्यूशनल बायसनेस, जो भी इंस्टीट्यूशन इस पूरे केस में शामिल थे, और प्रोसीजरल लैप्सेस, जो कमियां रह गई हैं प्रोसेस में जिसको फॉलो करना मैंडेटरी था और नहीं करा है, इन सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अब हमें उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। हमारा यही कहना था कि 12 तारीख की घटना के बाद से जो लगातार परिवारजनों पे दबाव बनाया जा रहा था कि आप बॉडी को लेके अंतिम संस्कार करिए, तो वो कहीं ना कहीं उसके बाद 5-6 दिन बाद लेगेचर जाता है, ये सब आशंका जताते हुए इसीलिए सेकंड पोस्टमार्टम की मांग तो अभी ये क्या क्या और चीजें जो है अब सर, जो चीजें पहले छूट गई हैं, चाहे वो लेगेचर हो, चाहे पहले पोस्टमार्टम से संबंधित जो भी मेडिकल डॉक्यूमेंट हो, सबका इनको रिव्यू करना चाहिए। सेकंड पोस्टमार्टम जो हो रहा है वो एक्सपर्ट अपना ओपिनियन दे, कंप्लीट जो चीजें छूट गई थी उन सबको कवर करते हुए, और फिर जो सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। ट्विशा के पति समर्थ सिंह 7 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में है और उससे लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन समर्थ एसआईटी के पूछे सवालों को सही ढंग से जवाब नहीं दे रहा है। 12 मई को शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच क्या हुआ था, एसआईटी के सामने समर्थ ने पूरी टाइमलाइन बताई। समर्थ के मुताबिक 12 मई की शाम करीब 6 बजे ट्विशा पार्लर से घर वापस लौटी। 6:30 बजे से 7:30 के बीच ट्विशा और समर्थ के घर के सामने मौजूद पार्क में वॉक किया। वॉक के बाद दोनों घर लौटे, साथ में खाना खाया। समर्थ के मुताबिक रात करीब 8:30 बजे कमरे में जाकर वो टीवी देखने लगा। समर्थ का कहना है कि इस दौरान सब कुछ सामान्य था। रात करीब 9 बजे के आसपास ट्विशा नीचे वाले कमरे में चली गई। समर्थ का दावा है कि उस समय ट्विशा अपने माता पिता से फोन पर बात कर रही थी। समर्थ ने एसआईटी को यह भी बताया कि वो थकान की वजह से कमरे में ही सो गया। समर्थ के मुताबिक थोड़ी देर बाद उसकी मां गिरिबाला सिंह का फोन आया। उन्होंने बताया कि ट्विशा दिखाई नहीं दे रही है और कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। इसी के ठीक बाद ट्विशा की मां का फोन आया, जिन्होंने कहा कि ट्विशा परेशान लग रही थी, रो रही थी, इसीलिए जाकर उसे देख लें। जब गिरिबाला सिंह छत पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि ट्विशा एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाली इलास्टिक बेल्ट से फांसी पर लटकी हुई थी। एसआईटी उसके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। समर्थ सिंह कई सवालों से बचने की कोशिश कर रहा है। समर्थ ने जो कहानी एसआईटी को बताई, उसने अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर सब कुछ सामान्य था तो कुछ ही देर बाद ऐसा क्या हुआ? क्या 8:30 बजे के बाद कोई विवाद हुआ था? क्या ट्विशा फोन पर वाकई परेशान और रो रही थी? समर्थ सच में सो गया था या जाग रहा था? ट्विशा को आखिरी बार किसने जिंदा देखा? ट्विशा के छत पर जाने का पता किसी को क्यों नहीं चला? समर्थ ने यह भी दावा किया कि प्रेगनेंसी के बाद ट्विशा का बर्ताव बदल गया था। उसने बेंगलुरु जाने से इनकार कर दिया था। अपने भाई के साथ अजमेर रहना चाहती थी। इस बात को लेकर दोनों में कई बार बहस भी हुई। समर्थ के जवाब को वेरीफाई करने के लिए एसआईटी ने भी सवालों की एक लिस्ट तैयार की है। 20 सवाल हैं जिनके जवाब समर्थ को देने हैं। समर्थ और ट्विशा पहली बार एक दूसरे के संपर्क में कैसे आए? ट्विशा और समर्थ की शादी कब हुई थी? शादी के बाद ट्विशा के साथ संबंध कैसे थे? गिरिबाला सिंह के साथ ट्विशा के संबंध कैसे थे? क्या गिरिबाला सिंह ने कभी कहा कि वो ट्विशा को पसंद नहीं करती? क्या समर्थ को इस बात की जानकारी थी कि ट्विशा ने अपने परिवार को ससुराल के तनावपूर्ण संबंध के बारे में बताया था? क्या ट्विशा के प्रताड़ना के आरोप लगाने वाले चैट की जानकारी थी? 12 मई को आप कहां थे?
12 मई को ट्विशा की मौत के बारे में पहली बार पता कब चला? क्या 12 मई को ट्विशा के साथ कोई बहस या विवाद हुआ था? 12 मई को ट्विशा को छोड़कर बाहर क्यों चले गए? पिछले 10 दिन के दौरान कहां गए? 10 दिन तक किन किन लोगों के संपर्क में रहे? क्या फरारी के दौरान गिरिबाला देवी से आपका संपर्क था? 10 दिन तक भोपाल में ही थे या शहर के बाहर चले गए थे? किसने शरण दी? किसके साथ रुके? ट्विशा को हर महीने कितने पैसे देते थे? और 7 लाख रुपए ट्रांसफर करने के पीछे क्या वजह थी? ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम करीब 4 घंटे तक चला। ट्विशा के पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया की बाकायदा वीडियोग्राफी कराई गई, क्योंकि पहले पोस्टमार्टम में ट्विशा के परिजनों ने कई स्तर पर लापरवाही और धांधली का आरोप लगाया था। ट्विशा की सास रिटायर्ड जज है और उनके पति जाने माने वकील, फैमिली रसूखदार है। ऐसे में परिजन को निष्पक्ष जांच न होने का डर है। ट्विशा का परिवार ये जानना चाहता है कि अगर ट्विशा ने फांसी लगाई तो फिर उसके शरीर के बाकी हिस्सों पर चोट के निशान कैसे हैं? क्या उसे मारा पीटा गया था, फिर फांसी पर लटका दिया गया ताकि सुसाइड जैसा प्रतीत हो? देखिए, ये बिल्कुल एक आम आदमी भी एक बॉडी को देख के बता सकता है एक मरने वाला अपने आप को क्यों मारेगा, पूरे बदन पे उसके चोटों के निशान कहाँ से आए। और चूंकि वो निशानों की तहकीकात पूरी तरीके से एम्स के डॉक्टर्स को करके दी जानी चाहिए थी कि किस तरीके से ये मार्क्स आए, तो वो ब्लंट फोर्स इंजरी जो आई वो किसने की, किसने दी उसको, कैसे उस शरीर पे चोट पे निशान आए, उसके कान के ऊपर नीले चोट के निशान कैसे आए, तो मतलब उसको बहुत मारा पीटा गया होगा। उसी से ये संभव हो सकता है। किसी आदमी के शरीर पर निशान तभी आते हैं जब उसको किसी ने बुरी तरीके से मारा पीटा हो। ट्विशा की जब अर्थी सजी तो उसकी मां अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। ट्विशा शर्मा को ऋषिकेश से बहुत लगाव था, जो छुट्टियों में भी ऋषिकेश जाती थी। उसका अंतिम संस्कार हो चुका है, इसीलिए ट्विशा के परिवार ने उसका अस्थि विसर्जन ऋषिकेश में करने का फैसला किया है। मेरे पीछे चल रहा ये शव उस 31 साल की मासूम ट्विशा का है, जो असमय ही काल के गाल में समा गई। और इस शव को उसकी अंतिम यात्रा में जो अंतिम मुखाग्नि है वो भाई हर्षित ने दी है। और बेहद दुखद ये क्षण रहा पूरे परिवार के लिए। और जब उसके माता पिता और परिजनों की भीगी आंखों और सिसकियों ने गवाही दी इस बात की कि ये उनकी जीवन का जो बच्ची अनमोल हिस्सा रही है, उनका साथ छोड़ बहुत दूर चली गई है। तकरीबन 12 दिनों तक ये शव एम्स की मोर्चरी में रखा रहा सेकंड पोस्टमार्टम के इंतजार के लिए, जिसके लिए इनके परिजनों ने बेहद मेहनत की ताकि उनकी बच्ची को न्याय मिल सके।